अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नेमतें बांटता जिस्म पोज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांट
दिता। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दनाए गयूब मौला कुल फ़ख्र रसूल हादी सबुल सईदा मना सलाम अलैहा गिदुर्र यतीम शफ़ील मुस्लिमीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नज़र। तो सामीन ये शाम आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है शब बारात की बरक़ात। यूँ ही शबान का महीना करीब आता है तो कुछ लोग बस अजीब से फतवे देने शुरू कर देते हैं, पम्पलेट बांधने शुरू कर देते हैं। ये शब बारात कोई नहीं है, वैसे ही है वो। मुझे बड़ा दुख होता है कि आका अलैहिस्सलाम की तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा हदीस मुकस्सा है जिनसे शब बारात साबित है। वो कितना बदबख्त इंसान है जिसका कलमा पढ़ते उसके फरमूदात का इनकार करता है, उसके इरशाद को, उसके हदीस मुकस्सा का इनकार। एक दो का नहीं 10-12 हदीस मुकस्सा ही कहा जाता है। इसलिए मैंने यही समझा मुनासिब इबादत के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी शरई हैसियत क्या है, शब बारात की दलाइल इसके क्या हैं, हमारे पास मनाने का जवाज़ क्या है। तो 25वां पारा सूरत दुहान की आया नंबर 4 में तिलावत की है। अब ये शायद मुकस्सा का तर्जमा सुने आपको पता चल जाएगा कि कितनी फजीलत है इस रात की जो 15 शबान की आ रही है। इतवार का जब दिन गुजर जाएगा, यूँ ही इतवार का सूरज गुरूब होगा, सोमवार की रात शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। तो शब बारात की जो है वो फ्यूज़ व बरक़ात शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी सी आया मुकस्सा है, लेकिन शब बारात पर, इसकी अज़मत पर, इसके जवाज़ पर, इसकी बरक़ात पर डंके की चोट ऐलान फरमा रही है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। रात चूँकि मोनस है, हा ये ज़मीर भी मोनस की है। फ़ीहा इस रात में, युफ़रक़ु फ़ैसला कर दिया जाता है, कुल्लु अम्रिन हकीम हर हिकमत वाले काम का। इस रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला फरमा दिया जाता है। Therein every wise affair is made distinct in this night. There are all matters of degree are sorted out for degree in this night. There are all matters of wisdom are sorted out for degree in this night. यानी इतने वाज़िह अल्फाज हैं रब्बे ज़ुल जलाल का कुरान मुक़द्दस का कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला फरमा दिया जाता है। इस साल में जिसने दुनिया से जाना है उसका नाम भी लिख दिया जाता है, जिसने पैदा होना उसका नाम भी लिख दिया जाता है। और इस रात को अमाल ऊपर चढ़ाए जाते हैं और रिज़्क़ उतारा जाता है। मैं आगे जाके सरकार का सियासता की हदीस मुकस्सा बयान करूँगा। तो शब बारात, शब जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। शब जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है, बारात अरबी का लफ्ज़ है। शब कहते हैं रात को, नाइट को। बारात
ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके 4 माने हैं। इसका माना है निजात देने वाली, बरी करने वाली, छुटकारा हासिल करने वाली और पाकीज़गी वाली। यानी शब-ए बारात वो रात है जिसमें तौबा करके गुनाहगार गुनाहों से बरी हो जाते हैं, उन्हें मसाइब औलान से निजात मिल जाती है, जहन्नम से छुटकारा मिल जाता है, और जो ही सच्ची तौबा करते हैं अल्लाह की बारगाह में उनकी रूह को पाकीज़गी मिल जाती है। ये है शब-ए बारात का माना, पाकीज़गी वाली रात, निजात वाली रात, छुटकारे वाली रात और गुनाहों से बरी होने वाली रात। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहुत ज़्यादा फ्यूज़ व बरक़ात हैं इस रात के। आइए ज़रा मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम रावी हैं, इस हदीस से आगाज़ करते हैं। ये मिशकात 115 सफ़ा के ऊपर भी हदीस में कस्सा मौजूद है, और सियासता की मोतबर किताब इब्ने माजा उसकी हदीस नंबर है 1388, 1388 यानी 1388 नंबर हदीस है इब्ने माजा शरीफ की। रावी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आन हज़रत अली अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलत निस्फ़ि मिन शाबानी कूमू लैलहा व सूमू यौमहा फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इलस समाइ दुनिया फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ुहु अला मिन मुब्तलियिन फ़ाफ़ीही अला कज़ा हत्ता यतलउल फ़ज्र। इन अंधों को पूछो तुम्हें ये हदीस नज़र नहीं आती सियासत? कितनी लंबी मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने तो ज़ुबानी पढ़ी है, तुम ऊपर से देख के अकल के अंदर पढ़ लो। सरकार के फरमोदात को जुटाते हो, सरकार के गुलाम मौजूद है सरकार के फरमोदात की तशहीर करने के लिए। सुनो इसका तर्जमा। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते कि मैंने नबी अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इज़ा कानत लैलत निस्फ़ मिन शाबान, जब शबान की निसफ़ रात आती है, 15वीं रात आती है, तो क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला ग़ुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद जो पहला आसमान जिसको आसमान दुनिया कहते हैं, इसके ऊपर तजल्ली फरमाते हैं। फ़यक़ूलू, और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, आज है कोई बख्शिश मांगने वाला, फ़अग़फ़िरु लहू, मैं उसको बख्श दूँ। अगर किसी को नहीं ना नज़र आती, मेरे पास ये पूरी सेट मौजूद है इब्ने माजा मेरे पास है, मैं उसे असली अरबी इबारत भी उससे दिखा दूँ, ये देखो। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अला मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, फ़अरज़ुक़ुहू, आज की रात में उसको रिज़्क़ अता फरमा दूँ। और वहाँ के अला मिन मुब्तलियिन, है कोई बीमार, फ़ाफ़ीही, आज की रात में उसको शिफा अता फरमा दूँ, आफ़ियत दे दूँ। अला कज़ा अला कज़ा, है कोई ऐसा, हत्ता यतलुल फ़ज्र, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है। यानी पहले भी सारा साल, पिछली रात को, आधी रात को सिर्फ एक दरवाज़ा खुलता है आबिदीन के लिए, उलमा के लिए, आशिकों के लिए जो नमाज़ तहज्जुद अदा करते हैं। अल्लाह की रहमत का एक दरवाज़ा खुलता है हर रात के पिछले पैर में, और बंदा खुद मांगता है, या अल्लाह मुझे मेरी बख्शिश फरमा दे, मुझे रिज़्क़ दे दे, मैं बीमार हूँ शिफा दे दे। लेकिन ये शब-ए बारात का मकाम है, ये शान है। दुर्रतुन नासिन की हदीस है, और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बुनियतुल तालिबीन में भी नकल करते हैं, दो किताबों में हदीस है कि शब-ए बारात को रहमत के 300 दरवाजे खुलती हैं। बाकी सारा साल हर रात पिछली रात को एक दरवाज़ा खुलता है, और शब-ए बारात को दुर्रतुन नासिन में भी सरकार का फरमान है, बुनियतुल तालिबीन में, शब-ए बारात को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ही रहमत के 300 दरवाजे खुल जाते हैं।
पहली रातों में बंदा अर्ज करता है मौला मेरी बख्शिश फरमा दे, मैं गुनाहगार हूँ, मौला मैं गरीब हूँ मुझे रिज़्क़ दे दे, या अल्लाह मैं बीमार हूँ शफा दे दे। लेकिन आज की रात अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं अल्लाह मैं मुस्तग़फ़िर, आज है कोई बख्शिश मांगने वाला, फ़ाग़फ़िर मैं उसको बख्श दूँ। अल्लाह मिन मुस्तरज़िक़ीन है जो है को रिज़्क़ मांगने वाला, फ़ारज़ुक़हू मैं उसको रिज़्क़ दूँ। अल्लाह मिन मुब्तलीन आज है कोई बीमार, वाफ़ी मैं उसको शिफा कामिला अता फरमा दूँ। ज़ालिम तुम कहते हो शब बरात ही को नहीं है, ये हदीस किधर लेके जाओगे? इसमें वाज़ह अल्फाज़ हैं ज़ा कानत लैलतु निस्फ़ि मिन शाबानी, हज़रत अली शेर खुदा रावी है सदीस। जब शाबान की 15वीं रात आती है तो शब बरात यही है ना 15वीं, जब 14 का दिन ख़त्म होता है शब बरात शुरू हो जाती है। तो मियाँ साहब जो खड़ी शरीफ का सुल्तान है ना रूमिया कश्मीर, आपने इस पर कमाल तर्जमा किया इसका। फरमाते हैं कि पिछली राती रहमत रब दी और करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण ते खुला है दरवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण ते खुला है दरवाज़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो उन्हें अक्सर कहता हूँ ये तुम्हारे पास का रोग नहीं है। बाप की शान उसका जो हलाल ज़्यादा बेटा ना वो बयान करता है। ये मेरी बात लिख लो दिल की तख्ती के ऊपर। और मुर्शिद कामल की शान उसका मुरीद सादा की बयान करता है। उस्ताद मकरम की शान उसका शागिर्द रशीद ही बयान कर सकता है। और अल्लाह के महबूब की शान उसका गुलाम ही बयान कर सकता है। इनके बस का रोग नहीं है। ये मैंने इब्न माजा की पूरी हदीस पढ़ी है। आइए ज़रा मदालज नबूवत में शाह अब्दुल हक मुहस्सिन देलवी रहमतुल्लाह ने हदीस नकल की है। बरसगीर पाकवंद के जितने उलमा बिलवा साहब के शिगिर्द आपका फैज़ान है इतनी अशात की आका करीम के दीन की। सईदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि रावी हैं हदीस की। फरमाती हैं कि इशा की नमाज के बाद आका अलैहि सल्लम मेरे हुजरा में आ गए। अम्मी जान का हुजरा कौन सा है? जो गुम्बद खज़रा है। ये अम्मी जान का हुजरा मुबारक था जहाँ गुम्बद खज़रा बना हुआ है, जहाँ दिन रात फरिश्ते दुरूद व सलाम के गजरे निशावर करते हैं। तो आप फरमाती हैं कि आपने शब बरात है तो अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दी। इतना तवील सजदा किया मैं समझी कि यार शायद आपकी रूह परवाज़ कर गई है। कहते नहीं जी कौन नहीं शब बरात। सजदा फरमाती मैंने सरकार के ना सजदे में मैंने आपके पाँव के अंगूठे मुबारक को ज़रा टच किया, छेड़ा। सरकार ने सर को जुम्मश दी। जब सलाम फेरा तो पूछा अच्छा क्या बात है? अर्ज़ की हुज़ूर मैं तो समझी कि आपकी रूह परवाज़ हो गई है। फरमाया तुम्हें पता है कि कौन सी रात है? सुनो ना अम्मी जान का कीता। अर्ज़ की अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह भी जानता है उसका रसूल भी जानता है। ये अकीदा है। हलाल ज़्यादा बनो। ये कहते हैं नमाज अल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। अम्मी जान फरमा रही हैं अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह भी जानता है उसका रसूल भी जानता है। मैं आशा ये 15 शबान मुअज़्ज़म की रात है। आज की रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाता है। जो रहमत मांगने वाला उसको रहमत देता है, जो बख्शिश मांगे उसको बख्शिश देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आइए ज़रा बहकी शरीफ की हदीस है और ये मिशकात सवा 115 के ऊपर भी मौजूद है 2 किताबों में। इसकी राविया सईदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। सईदा फरमाती हैं कि मेरे महबूब करीम ने फरमाया या आयशा आतुदरीना महाद ही लैला यानी लाला लैला तो निस्फ़ मिन शबान। आयशा क्या तुम्हें पता है आज की रात को ये जब निस्फ़ शबान की रात शब बरस को क्या होता है? अर्ज़ किया फ़क़ालत माफ़ी है या रसूलल्लाह। अर्ज़ किया हुज़ूर मुझे क्या पता, आप बता दें इसमें क्या होता है। फ़क़ालत माफ़ी है या रसूलल्लाह, हुज़ूर आप फरमा दें इसमें क्या होता है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फ़ीहा अय्युक्तब कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िही सना व फ़ीहा अय्युक्तब कुल्लु हालिकुन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िही सना व फ़ीहा तुरफ़अु अमालुहुम व फ़ीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम। अर्ज़ किया हुज़ूर आप बता रहे हैं माफ़ी है या रसूलल्लाह, इसमें क्या होता है? बहकी शरीफ मिशकात सफ़ा 115 मेरे और आपके रहमत तकसीम करने वाले महबूब ने फरमाया आयशा सुन ले फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा अन युक्तब कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िही सना, जिस बच्चे ने इस साल पैदा होना ना आज रात उसका नाम लिख दिया जाता है। व फ़ीहा अन युक्तब कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िही सना, तो जिस औलाद आदम में से आज का वसाल होना ना आज उसका नाम भी लिख दिया जाता है। मैं व फ़ीहा तुरफ़अु अमालुहुम, आज की रात को तुम्हारे अमाल उठाए जाने हैं। व तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम, आज की रात तुम्हारे रिज़्क़ उतारा जाना है। इस हदीस का मैं तो यही तर्जुमा करता हूँ कि मुबारक हो मोमनो आई शब बारात, मुबारक हो मोमनो आई शब बारात, रहमत खुदा की बनकर छाई शब बारात, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग ले। मेरी बात नहीं है, इब्ने माजा की हदीस नंबर 1388 है। रावी अस्तली शरे होता है, अल्लाह फरमाते हैं अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लहू, अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुकुहू, अला मिन मुब्तलिइन फवाफ़ीही, अला कज़ा हत्ता यतलउल फ़ज्र। इब्ने माजा दी हदीस नंबर 1388 मिशकात 115 उत्ते मौजूद। रावी अली अलैहिस्सलाम रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, हमने है इसलिए बनाई शब बारात, अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लहू। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं है कोई बख्शिश मंगन वाला मानो बख्शते हैं। अला मिन मुस्तगफिरिन अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुकुहू, आज है कोई रिज़्क़ मंगन वाला मैं रिज़्क़ अता फरमा दिया। अला मिन मुब्तलिइन, आज है कोई बीमार वो आफी मानो शिफा अता फरमा दिया। रब्बे कदीर बंदू से कहता है मांग लो, हमने है इसलिए बनाई शब बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शब बारात। नारा तकबीर, अल्लाह नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा गौसिया। मौलाना आरफ रूमी रहमहुल्लाह आशिकों के सरदार गुजरे हैं। मुस्लिम शरीफ में एक बहुत कमाल का वाक़या दर्ज किया है। हमारे यहाँ किसी आशिक से किसी ने पूछा तूने बड़ी सैर की है, बड़े शहर देखे दुनिया के, सबसे अच्छा और खूबसूरत शहर कौन सा है? इसका मतलब है कि वो आशिक भी को कुरान मुक़द्दस का आलिम था, उसने शहर का नाम नहीं बताया। कहता है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, वो शहर सारी दुनिया से मुझे प्यारा भी है, हसीन भी है। अब देखें ना कि हमें शरीयत में मना किया गया, हम अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। मैं तो ये जज हज़रात को भी कहता हूँ ये कुरान मुक़द्दस कसम ना लिया करो, इसकी इजाज़त नहीं है शरीयत में।
हम अल्लाह के महबूब की कसम भी नहीं खा सकते, हम वालिदैन की कसम नहीं खा सकते, औलाद की कसम नहीं खा, सिर्फ वल्लाहि बिल्लाहि तल्ला सरकार जब भी कसम खानी है सिर्फ अल्लाह की खानी है। हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की कसम खा नहीं सकते, कोई खाता है तो गलत करता है। ना कुरान मुक़द्दस की कसम खाने की इजाज़त है, ना सरकार की कसम खाने की इजाज़त, सिर्फ अल्लाह की कसम। लेकिन वो अल्लाह होके वो महबूब के शहर की कसम खाता है, मेरी बात नहीं, अल्लाह के कुरान में मौजूद है। सूरह बलद पढ़िए, मैं ला उक़सिमु फी हाज़ल बलद, महबूब मैनू इस शहर की कसम, शहर मक्का की कसम, या अल्लाह सानू मना किया ही तेरे तो अलावा किसी की कसम ना खाइए, को रब हो के हालक हो के मालक हो के इस शहर की कसम खा दिए, तेरा घर बैतुल्ला ता कसम खा दिए नहीं, मैं तो पहले मौजूद आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया सी, वो तो बैतुल मकदस नाल भी 50 साल पहले तमीर होया सी। मौला इत्थे मैदान अरफात तां कसम, वो भी पहले तो मौजूद है, आदम ते हवा मिले, अरफात तसनिया दा सीगा, दो के मिल के पहचानने की जगह, वो पहले खाली था जो आदम ते हवा मिले, बिछड़न तो बाद अरफात बन गया। या अल्लाह मुज़दलिफ़ा तां कसम खादी, वहाँ पहले ही मौजूद सी। या अल्लाह सफ़ा तो मरवा तो मेरी वलिया हाजरा दौड़ा लगाइया उदों बन गया। या अल्लाह फिर कसम क्यों खा दी है, पहली आयत बिल्ला ओ कसम बिहादल बलद, महबूब इस वास्ते कसम खादी है, यू आर ड्वेलिंग इन द सिटी, ये शहर में तुसी तशरीफ फरमाओ, ये शहर की मट्टी ने तुहाडे कदमां दे तलविआं नूं चुमिया है, तां कसम खादी है। रब आखे सोने महबूबा तेरे 100 नाज उठाना, हाँ लोकी मेरी या कसमां खांदे ने, ते मैं तेरी या कसमां, सरकार दी जुल्फ दी अल्लाह ने कसम खादी, वल्लैल सरकार दे चेहरा दी कसम खादी, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वल असर सरकार दे प्यारे ज़माने दी कसम, सरकार दी हल्ला अमरुका, ए वाहद नबी ने जिन्हां दी जान दी अल्लाह ने कसम खादी है, और किसी नबी दी जान दी कसम नहीं खादी। लोकी मेरी या कसमां खांदे ने, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना प्यार अपने महबूब ना फरमाने नहीं कि लोकी मेरी या कसमां खांदे ने, ते मैं तेरी या कसमां खाना, हाँ जेड़ा तेरा बन जाए महबूबा, ते मैं उसे दा हो जाना, हाँ रब आखे सोने महबूबा तेरे 100 नाज उठाना, हाँ लोकी मेरी या कसमां खांदे ने, ते मैं तेरी या कसमां। अल्लाह अकबर कबीर। आइए ज़रा सही बुखारी की हदीस है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला रावी हदीस मुक़स्सा के, हदीस सही ही है। आप फरमाते हैं कि किसी ने मेरे आका करीम की दावत फरमाई, तो मैं खादम था, सरकार मुझे भी साथ ले गए। खुश नसीब खादम है जो महबूब किबरिया के साथ जाते हैं, जो सरकार के साथ जाए वो कितना खुश नसीब है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सरकार मुझे भी साथ ले गए। तो जो हमारा मेज़बान था उसने जौ की रोटियां पकाई हुई, साथ शोरबा है, उसमें खुश गोश्त है और कद्दू शरीफ के टुकड़े हैं। और मैं मैंने देखा मेरे आका करीम बड़े खुश हो के कद्दू शरीफ के टुकड़े चुन चुन के तनावल फरमा रहे हैं। सुनो सहाबी का कीदा, असल फिर मारूफ होते हैं लम अजल बाद यौम जिन, खुदा की कसम उस दिन के बाद मैंने कद्दू शरीफ से भी प्यार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुहिब वो है जो महबूब की हर अदा से प्यार करता है। और आइए ज़रा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के शिगिर्द थे, बड़े माया ना शिगिर्द, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, वक़्त के चीफ जस्टिस हैं, वक़्त के आजकल के चीफ जस्टिस नहीं, जो मरज़इयों के यार हैं, जो मरज़ई के लिए नरम गोशा रखता है वो समझो इस्लाम का गद्दार है।
जो मर्जियों के लिए नरम गोशा रखता है वो आईने पाकिस्तान का भी गद्दार है। चीफ जस्टिस हैं वक्त के, दरबार लगा हुआ है, किसी बंदे ने कह दिया माज़अल्लाह मैं कद्दू को पसंद नहीं करता, आपने कत्ल का हुक्म दे दिया, माज की गर्दन उड़ा दी जाए। ये कहता ना मैं कद्दू शरीफ नहीं खाता, कोई बात नहीं है, किससे कहता है मैं पसंद नहीं करता, इसे ये नहीं पता कि वह माता को मुरसूलू फ़ाहुज़ू व माना हा मन हु फनता हु। 28वां पारा सूरह अल-हशर में मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जैसे मन करो रुक, जिसका नाम दीन है। मैं ये कह देता ना मैं नहीं खाता, मैं इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसे नहीं पता मेरे महबूब ने इससे प्यार किया। ये है दीन, ये है मोहब्बत रसूल। लोगों ने उसे समझाया, वो जल्दी गया, उसने गुस्ल किया, दोबारा कदमों पर गिरा, तौबा की, दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मगर अगर तू दोबारा तौबा ना करता, कलमा पढ़ता तो मैं गर्दन उड़ा देता। ये है प्यार सरकार के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, लेकिन मनाया शब बरात मनाएगा वो जिसके दिल में खौफ इलाही होगा। मुकाशफतुल कुलूब में एक बेहतरीन रवाज मौजूद है। एक बंदा गया ना ग़ुलाम ख़रीदने, उसको ग़ुलामी का दौर था, उसे ग़ुलाम पसंद आ गया, उसने कहा मेरी 3 शर्तें हैं। तो क्या क्या उन्होंने पहली शर्त मुझे ये है कि मुझे आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से रोकेंगे नहीं, जब वक्त होगा मैं नमाज़ पढ़ूँगा। उसने कहा ठीक है। ग़ुलाम है, हम आज़ाद हैं, हम कहते हैं दुकानदार कहते हैं कि गाहक ना जाए रकात निकली जुम्मे निकल जाए। ये क्या है, क्या इंसाफ किया तुमने अल्लाह के महबूब के दीन के साथ। ग़ुलाम है, कहे मैं पहली मेरी शर्त ये है जब फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो जाएगा मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे आप मना नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है। दूसरी शर्त उसने कहा कि दिन को जितने मर्जी हुक्म देना, जब रात हो जाए फिर मुझे कोई हुक्म ना देना, उनका ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त में आया कि मुझे अपने घर में एक अलहदा कमरा दे देना, मेरे अलावा उसको दाखिल ना। उसने कहा ये भी शर्त मंजूर है। ग़ुलाम को ख़रीद के ले आया। ग़ुलाम सारा दिन उसकी खिदमत करता, और जब नमाज का वक्त शुरू होता नमाज अदा करता, और रात को फिर अल्लाह वाले अल्लाह के साथ यारी लगाते हैं। उसने कमरा वो लिया जो टूटा फूटा हुआ था। उसने मालिक कहा तुमने ये कमरा, उसने तुम्हें नहीं पता टूटा फूटा कमरा भी अल्लाह की याद से ज़िक्र इलाही से ये भी बाग बन जाता है। वो मालिक कहता है कि मैं टहलता गया ना उधर, तो मैं क्या देख के हैरान हो गया कि आसमान से कंदील लटकी हुई है और ग़ुलाम सर पर सजूद है, सजदे में सर रखा हुआ, उसके ऊपर कंदील लटकी हुई है और मुनाजात कर अर्ज़ करता मौला दिन को आपने मेरे ज़िम्मे मालिक की खिदमत रखी है, अगर ना होती मैं आज़ाद होता, मैं दिन को भी तेरी इबादत करता, रात वैसे मैं तेरी इबादत करता। वो ये माजरा देखता रहा। जब सुबह का वक्त होया कंदील वापस चली गई, छत मिल गया, वो वापस गया, उसने अपनी बीवी को बताया, उसको यकीन ना आया। दूसरी रात को फिर जब गुलाम काम काज कर फारग हो गया, आ गया अल्लाह की बारगाह में, जब आधी रात बीवी को साथ लेकर आया मालिक, वो देखते हैं आसमान से कंदील लटकी हुई है, गुलाम के ऊपर छत फाटा हुआ मकान का, कमरे का, और वो सजदा रेज़ है, रो रहा है। अर्ज़ करता है मौला जी तो चाहता है सारा दिन भी तेरी इबादत करूँ, लेकिन मजबूरी है, गुलाम मैं गुलाम हूँ, आका खिदमत भी आपने मेरे ज़िम्मे लगाई है। वो चले गए, दोनों मियाँ बीवी रोना शुरू कर दिया। सब दिन चढ़ा ना था, आए, उसने कहा कि जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आज़ाद किया, तुम जो रात गुजर पेश कर रहे थे ना मालिक की बारगाह में, वो तेरा ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा सामान की तरफ फिर किया गुलाम किया, मौला तू साहिब राज है, मेरा राज खुल गया, अब मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। आज तो लोग झूठी करामतें दिखाते हैं ना, शुफ की पीर की तरह। अर्ज़ किया मौला तू साहिब राज है, मेरा राज खुल गया, अब मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। ज़मीन पे गिरा, चीख मारी, रूह परवास कर गई और दुनिया को बता दिया आका जो भी तेरे फ़कीर होते हैं, जो भी तेरे फ़कीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते हैं, जिसको चाहें निवाजते हैं, अपने अपने
नसीब होते हैं, अपने अपने नसीब होते हैं। और जब मैं होता हूँ दरमियान उनके, वो भी लम्हे अजीम होते हैं, आका जो भी तेरे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम बचपन की उम्र है, इस कदर जिक्र बेलाई से, खौफ इलाही से रोते थे कि आपके रुखसारों के ऊपर आंसू बहने से निशान पड़ गए थे। ये दो हस्तियाँ मिलती हैं जिक्र, एक सैयदना फ़ारूक आज़म के रुखसारों के ऊपर निशान था, आंसू बहते रहते थे, निशान बन गए हुए थे। सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, और ईसा अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, याह्या अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। तो छोटी सी उम्र खौफ इलाही से इसका अंदर रोते थे, रोते रोते भी होश हो जाते थे। एक दफ़ा ऐसे हुआ, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह इस बात को नकल करते हैं इसरारुल औलिया सफ़ा 160 के ऊपर, पाक पत्तन वाली सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर इसरारुल औलिया सफ़ा 160 के ऊपर इस बात को नकल करते हैं कि याह्या अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र है, पहाड़ की चोटी के ऊपर चले गए, नकेले पत्थरों के ऊपर पेशानी रखी है, तो रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी कर रहे हैं। अम्मी जान भी ढूंढती 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 वहाँ पहुँच गई, बेटे को कोई पता नहीं, याह्या अलैहिस्सलाम को रो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी। माँ थी ना, बेटे का सर गोद में रखा, तो याह्या अलैहिस्सलाम समझे शायद इज़राइल आ गया, फरमाया इज़राइल ठहर जा, मैं अम्मी से मिल के नहीं आया, अम्मी को बता के नहीं आया, मैं ज़रा अपनी अम्मी को बता रहा हूँ। तो माँ की चीख निकल गई, अर्ज़ किया बेटा मैं इज़राइल नहीं, मैं मौत वाली, मैं तो तेरी माँ हूँ, तुम्हें लेनी आई हूँ, मैं थोड़ा खाना ये खा ला लेकर आया। जब घर लेकर गई सो गए, फरमाया कि याह्या जब माँ के पास गया तो हमें भूल गया, फिर चीख हमारी निकले बाहर, फिर अल्लाह की याद में अपना गिरियाज़ारी करते रहे। तो ये शब बरात को वो जाके गुजारेगा जिसके दिल में खौफ इलाही है, बातें भी बनती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह इसरारुल औलिया सफ़ा 169 के ऊपर लिखते हैं, एक माई साहबा थी, एक ही बेटा था उनका, तो बड़ा ही हर वक्त अल्लाह की याद में मगन गिरियाज़ारी करता, यहाँ तक जितनी भी आयात है ना खौफ इलाही वाली पढ़ता, बेहोश हो जाता, फिर उठता, फिर गिरियाज़ारी शुरू कर देता। तो ईंट, कच्ची ईंट का सुराना रख के सोता था, कच्ची ईंट का सुराना रख के सोता था, और जिक्र इलाही में मगन रहता है। ये ज़ालिम 17 खाने खाते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, फिर भी नमोसर साल के ऊपर डाके डालते हैं। जब सारे माशरे पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब है जुर्म की दोगे तुम खुदा के सामने, 14-14 लाख तनख्वाह लेके फिर भी सरकार के साथ वफा नहीं करते। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो कहता अम्मी जान जब मेरी रूह परवाज़ करते ना तो मेरे गले में रस्सा डालना, तो घर के चारों कोनों में घुमाना और कहना इस बंदे की ये सज़ा है जो अल्लाह ताला की बारगाह से भागता है। जिन्होंने उसका वसाल हो गया और इसकी अम्मी जान रस्सा डालने की आवाज़ है, ना ये बेअदबी ना करना, ये तो हमारा आशिक था, आशिक अपने महबूब के पास पहुंच गया, अपने मुहिब के पास पहुंच गया और अल्लाह वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। एक उसने और भी वसीयत की, अम्मी जान मेरा जनाजा रात को उठाना और जब मुझे दफन करने लगे ना तो मेरे पास काफ़ी देर खड़ी रहना, ऐसा ना हो कि फरिश्ते मुझे अज़ाब दे, जब तक आपके कदम उधर लगे रहेंगे या आपके सीने से आहें निकलेंगी मेरी बख्शिश के लिए, तो मुझे उम्मीद है फरिश्ते मुझे अज़ाब नहीं देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मिशकात सफ़ा 114 के ऊपर एक रवायत मौजूद है, और ये जामिया तिरमिज़ी सियासता की मोतबर किताब, इसका हदीस नंबर है 739, याद रख लो 739, 739 जो कहते हैं ना जी, शब बरात तो है कोई नहीं, शब बरात तो है ही कोई नहीं, 739 नंबर हदीस है जामिया तिरमिज़ी की, मिशकात सफ़ा 114 के ऊपर भी मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला सलाम अलैहा राविया हदीस मुक़द्दसा की, आप नहीं मैंने पीछे कर दिया, चल ठीक हो जाएगा, माइक पीछे कर दिया थोड़ा। सईदा राविया आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम आए मेरे हुजरा मुबारक में, कुछ देर ठहरे तो चले गए,
अम्मी जान फरमाती हैं मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी। यूं ही जन्नतुल बकी में पहुँचे तो चेहरा आसमान तरफ उठा के दुआ मांग रहे हैं। ये शब बरात को कब्रिस्तान में जाना ये भी मेरे आपके करीम आका की सुन्नत है। मशकात 114 सफ़े के ऊपर हदीस है और जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 739 है। सरकार ने देखा चाँद की चांदनी थी, 15 शबान की रात थी। फरमाया क्या बात है? अर्ज़ किया हुज़ूर मैं तो समझी शायद किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए। सरकार ने फरमाया आयशा तुझे पता आज कौन सी रात है? अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है उसका रसूल जानता है। तो सरकार ने फरमाया कि फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु फ़ी हाल गुरूबि शम्सी इला समाए दुनिया, यानी लैलत निस्फ़ मिन शबान, शबान की 15 तारीख को, निस्फ़ शबान को अल्लाह ताला आसमान दुनिया के ऊपर तजल्ली फरमाते हैं। पहले आसमान जो है इसका फासला ज़मीन से 500 साल का है, इसके ऊपर तजल्ली फरमाते हैं। और फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा अददा शारी गनमिन बनी कल्ब। काश तुमने तिरमिज़ी से पढ़ी होती है, ये अल्फाज है तिरमिज़ी के। और बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। कौन सी रात? यानी लैलत निस्फ़ मिन शाबान, ये अल्फाज हैं। निस्फ़ शाबान 15 शबान की शब बारात है। मैं कि अल्लाह ताला फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा अददा मिन शारी गनमिन बनी कल्ब, बनी कलब के बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। ये है इल्म नबूवत की अज़मत। और भी बड़े कबीले थे जिन्होंने बकरियाँ रखी हुई थी। सरकार ने ख़ुसूसियत के साथ बनी कलब का नाम क्यों लिया? इसमें 2 नुक्ते हैं। पहली बात तो ये है कि बनी कलब की बकरियाँ सबसे ज़्यादा थी और अल्लाह ताला ने यही तो फरमाया कि इन्ना अतैनाकल कौसर, महबूब हमने यहाँ जो चीज़ें आपको दी है ना वो खैर कसीर ही दी है। तो सरकार ने इसलिए फरमाया कि बनी कलब की बकरियां सबसे ज़्यादा थी अरब में जितने कबीले थे। और दूसरा नुक्ता, ये कबीला पहाड़ों के ऊपर रहता था, पहाड़ी बकरियां थी। और पहाड़ी बकरी की बाल जिस्म के ऊपर मदानी बकरी की निस्बत ज़्यादा होता है। क्यों जी प्रोफेसर साहब? चेक कर लो, मदानी बकरी के जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं ना, पहाड़ी बकरी की जिस्म उसके ऊपर ज़्यादा बाल होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि बनी कलब के बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा इस रात को अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। आइए ज़रा नुस्ख़तुल मजालिस की पहली जिल्द है, सफ़ा 133 है। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने इस सरकार के फरमान ज़िशान को नकल किया। कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे हैं और देखा एक काले रंग का पहाड़ है, उसके ऊपर एक पत्थर सफ़ेद रंग का है। सारा पहाड़ काला है, एक पत्थर सफ़ेद रंग का और बड़े खूबसूरत है। तो काले में सफ़ेद वैसे ही बड़ा कमाल जचता है। फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे हैं, काला स्याह पहाड़ देखा, उसके ऊपर एक पत्थर सफ़ेद रंग का और वो बड़ा बेहतरीन अंदाज से चमक रहा है। बड़े तज्जुब हुए, हैरान हुए। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, मैं ईसा इससे ज़्यादा तज्जुब वाली बात बता दूँ? अर्ज़ किया हुज़ूर बता दें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो पत्थर फट गया। मेहराबी शक्ल में देखा कि एक बुज़ुर्ग है, उनके हाथ में अंगूर की टहनी है, साथ ताज़ा खुश लगे हुए अंगूर के। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बुज़ुर्ग आप अल्लाह के बंदे अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कि मैं इस पत्थर में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और ये मुझे रोज़ की ताज़ा
खुराक मिलती है, ग़िज़ा मिलती है अंगूर की खुशियों की शक्ल में। ये नुज़रत रमज़ान की दोनों जिल्दें मेरे पास मौजूद है। पहली जिल्द सवा 133 के ऊपर ये रवायत है। ये अल्लाह ताला के बारगाह में मुझे रिज़्क़ दिया जाता है रोज़ाना, फ्रेश अंगूर जन्नती फल है। पर दूसरा सवाल किया कि अल्लाह के बंदे आप कितने साल से यहाँ इबादत कर रहे हैं? तो अर्ज़ किया ईसा अलैहिस्सलाम मैं 400 साल से इस पत्थर में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया मौला ये तो फिर बड़ा खुश नसीब है, ये बड़ी बेहतरीन मखलूक तलहूँ। ईसा अलैहिस्सलाम सुन ले, मेरे महबूब का जो उम्मती 15 शबान को 2 रकात नवाफल अदा करेगा, इसकी 400 साल इबादत से ज़्यादा सवाब दूंगा। तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि काश मैं भी आपके महबूब का उम्मती होता। तो हम तो खुश नसीब है ना कि इस रात को 2 रकात नवाफल जो अदा करेगा, उस बुज़ुर्ग की अल्लाह के बंदे की 400 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब ये बशारत सुनी तो अर्ज़ की मौला काश मैं भी तेरे इस महबूब का उम्मती होता। और ईसा अलैहिस्सलाम ने 12 अंबिया ने दुआ की है सरकार की उम्मत में आने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है। सही बुखारी उठा के देखो, आपने आना है, आपको तो जिंदा उठाया गया ना, माँ का तालू व माँ सालबू, ना आपको कत्ल किया ना सलीब दी गई है, बरफ़ाउल्लाह ने अपने पास उठाया हुआ है। और उम्र भी कितनी थी? 33 वर्ष, यौवन की उम्र थी, जवानी की जब उठाया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी भी नहीं की थी, कुंवारे थे, उठा लिया अपनी तरफ, उनको भेजना है पहले, और उन्होंने आके मेरे आका का कलमा पढ़ाना है, आका का उम्मती बन के आना, आका का कलमा पढ़ाना है, और आका करीम की उम्मत के मेहंदी के पीछे मुक्तदी बन के नमाजें भी पढ़नी है। वो ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर मौला काश मैं भी इस महबूब का उम्मती होता। इनकी दुआ कबूल हुई, उम्मती बन के आना, कलमा सरकार का पढ़ाना है, और फिर आपने दज्जाल को कत्ल भी करना है, सलीब को भी तोड़ना है, शादी भी करनी, औलाद, उसके बाद जाके क़यामत आनी है। तो वो नाज कर रहे हैं गुलामों आपकी किस्मत के ऊपर कि उसकी 400 साल की इबादत एक तरफ, और आका करीम के गुलाम के 2 रकात नमाज शब बरात को, इनकी फजीलों से ज़्यादा है। तो यही मैं इनको पैगाम देता हूँ कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया ने मुझको, इतनी मेरी औकात, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात। तू भी वहीं पर आज इस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी बनाना उनके लिए कोई बात नहीं। जितना दिया और जो मुनकर है उनकी आता का, वो ये बात बताए तो कौन है वो जिसके दामन में उस दर की हैरात नहीं। ये पूछ रहे हैं तो बात जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार की शान पूछनी है, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाओ। अल्लाह ताला तो अपने महबूब की मोहब्बत में बड़ा गयूर है। अलहम्द से वन्नास तक सारा कुरान ही अपने महबूब की नात की शक्ल में उतारा है। आओ आदम अलैहिस्सलाम से पूछे, खसाइस कुबरा की हदीस है। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, शीश अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा हैं, आपके बेटे, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। शीश अलैहिस्सलाम जानशीन बने आदम अलैहिस्सलाम के। अर्ज़ किया अब्बा जान आपका मकाम ज़्यादा है या नबी और ज़मान की शान ज़्यादा है? ये शीश अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछे अब्बा जान से, आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। बेटे ने फिर दूसरी दफ़ा दोहराया यही सवाल, अब्बा जान ने फिर भी जवाब नहीं दिया।
जब तीसरी दफ़ा पूछा ये सवाल तो फिर अब्बा जान ने फरमाया कि मेरे बेटे सुन ले, अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया था लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक। आदम अलैहिस्सलाम सुन ले, अगर मैंने इस महबूब मिलाद वालों को पैदा ना करना होता तो मैं तुझे भी ना पैदा करता। तुझे भी बनाया है तो उस महबूब वाले मालूम मिलाद वाले महबूब के सदक़े बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये शब बारात जो है ये अल्लाह ताला के रहमतों के ख़जानों को लूटने वाली रात है। ये सारी की सारी रहमत वाली रात है ना। बाकी पूरा साल पिछली रात को रहमत का एक दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह ताला अपने महबूब के ग़ुलामों के लिए जो उठते हैं ना पिछली रात नमाज तहज्जुद के लिए, पूरा साल हर रात को पिछले पैर रहमत का एक दरवाज़ा खुलता है और दुनिया मनाजात करती है, या अल्लाह मुझे बख्श दे। कोई कहता है या मुझे रिज़्क दे दे, कोई दुआ करता है या अल्लाह मैं बीमार हूँ सेहत दे दे। बंदा खुद मांगता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है दे या ना दे। लेकिन ये शब बारात का ये मकाम है। मिशकात सवा 115 के ऊपर हदीस शरीफ मौजूद है और इब्ने माजा की हदीस नंबर 1388 है, 1388। ये भी याद रख लो। ये कहते हैं शब बारात को नहीं। सुनो सियासता की हदीस। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतु निस्फ़ि मिन शबानी फ़क़ूमू लैलहा व सूमू यौमहा। हज़रत अली शरीफ़दार फरमाते हैं कि मैंने आका करीम को फरमाते हुए सुना, इज़ा कानत लैलतु निस्फ़ि मिन शबान, जब शबान की 15 आ जाए, कूमू लैलहा, रात को क़याम करना, व सूमू यौमहा, दिन को रोज़ा रखना। आगे सरकार फरमाते हैं फ़इन्नल्लाहु तबारक व तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाए दुनिया। रात मोनस है, अल्लाह ताला साहब यहाँ हा ज़मीर भी मोनस किया है। फ़ीहा, इस रात में अल्लाह ताला नज़ूल फरमाते हैं गुरूब आफ्ताब से फ़ौरन बाद। कहाँ? आसमान दुनिया पर, पहले आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं। और सरकार फरमाते हैं कि फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, आज है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूँ। पहली रातों में बंदा बख्शिश मांगता सारा सारा, आज रब ताला खुद फरमा रहे हैं अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, आज है कोई बख्शिश मांगने वाला, फ़ग़फ़िर लहू, वो की ज़मीर गुनाहगार तरफ मैं उसको बख्श दूँ। फिर दूसरा ऐलान फरमाते हैं अला मिन मुस्तरज़िक़िन, आज है कोई रोज़ी मांगने वाला, कोई रिज़्क़ मांगने वाला, फ़ारज़ुक़हू, मैं उसको रिज़्क़ अता फरमा दूँ। अला मिन मुब्तलियिन, आज है कोई बीमार, फ़ाफ़ी, इस रात को उसको मैं शफ़ा आजला कामना अता फरमा दूँ। अला कज़ा, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, हत्ता यतलुल फ़ज्र, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है। यानी और दुरात व नासिहीन में सरकार का फरमान है, गुनियतुल तालिबीन में हज़रत गौसे पाक भी नकल करते हैं, पूरा साल पिछली रात को एक दरवाज़ा रहमत का खुलता है। दुरात व नासिहीन गुनियतुल दो कदम रहता है। शब बारात को गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद 300 रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। 300 रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। पहली रातों में बंदा खुद अल्लाह से मांगता है, शब बारात को अल्लाह ताला खुद बंदे को ऐलान करता है आज है कोई बख्शिश मांगने वाला, आज है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, आज है कोई सेहत मांगने वाला, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा। सूरज तुलू होने तक अल्लाह ताला का ये ऐलान होता रहता है। बाकी रातों का भी बड़ा मकाम है। रूमिया कश्मीर फरमाते हैं, खड़ी शरीफ के सुल्तान फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी कुरान का नकल करते हैं। 19वां पारा सूरह अल फुरकान का नंबर 64 है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा।
अल्लाह वालियां दी शान जिदों सारी दुनिया हाबे खरगोश दे मज़े लैंदी है, सारी रात जागदी रहिंदी है, तहज्जुद दा वक्त करीब आंदा, रहमत दा वक्त करीब आंदा, बख्शिश दा वक्त करीब आंदा, इन्हां नूं गनूदगी आ जांदी है। वो कुत्ते जिहड़े सारी रात भौंकदे रहंदे जदों फजर दी नमाज़ पढ़ने सुत्ते हुंदे ने, सारी रात माया दुनियादार जदों खाबे खरगोश के मज़े लैने शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला दी रहमत दा नज़ूल होने लगता है, बख्शिश होने लगती है, ये सौ जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तियां दी ड्यूटी लगाता, फरिश्ते हो वो मेरे फलां फलां बंदे नूं उठा दिओ, ये साडा कोई कमाल नहीं, तहज्जुद वास्ते उठना ये अल्लाह ताला दा फजल ते करम मंदर दा हुक्म दा, फरिश्तियां नूं फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां इन्हां नूं उठा दिओ, इन्हां दी आहोजारी इन्हां दी अपना पुकार, मैनूं बड़ा मज़ा आंदा, बड़ा लुत्फ सरूर आंदा, उन्हां नूं उठाया जांदा वे और वो फिर अपना कोई सजदे विच हुंदा, कोई क़याम विच हुंदा, सारी रात फिर अपना पिछली सारी रात अल्लाह ताला जिक्र फिक्र करदे ने, तहज्जुद पढ़दे ने, तो फिर अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता वे और सुबह फिर इन्ने आजज होते हैं, इन्ना कुछ अल्लाह ताला नवाज देंदा, उन्होंने चेहरे से अपना वैसी नूरानियत आ जाती है, हर किस्म का तफक्कर दूर हो जाता है, परेशानियां दूर हो जांदियां ने और उन्होंने ताला दे अपना दिल खुशू खुजू आ जाता, दिल में अल्लाह की याद होते महबूब का इश्क आ जाता वे। और इस वास्ते मियाँ साहब खड़ी शरीफ सुल्तान फरमाते हैं कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वालियां कारण ते खुला है, बख्शिश मंगन वालियां कारण खुला है दरवाज़ा। अगर मियाँ साहब फरमाते हैं कि रात कर कर जारी रोंदे और नींद अखियां थी दोंदे ते फजरियां उगन हार सदावन सब थी नीवे होंदे। इको गल करते हैं, साडा कोई कमाल नहीं करते हैं, फजल तेरे दी आस करीमा ते होर गरूर ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा ते बख्श खता जोई। अल्लाह अकबर कबीरा। शब बारात की बरक़ात के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। 25वां पारा सूरह दुहान की आयत नंबर 4 मैंने तिलावत की है। फ़ी हा युफ़राक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। रात चूँकि मोनस है, यहाँ ज़मीर भी मोनस किया। फ़ी हा, इस रात में, युफ़राक़ु फ़ैसला कर दिया जाता है, कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले काम का। ये 15 शबान की रात जो है, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, ये इब्न माजा के अल्फाज हैं। देयरिन एवरी वाइज अफेयर इज़ मेड डिस्टिंक्ट इन दिस नाइट। हर हिकमत वाले काम का फैसला फरमा दिया जाता है। देयर आर ऑल मैटर ऑफ विजडम आर सॉर्टेड आउट फॉर डिग्री इन दिस नाइट। तमाम अमूर जो हैं उनका फैसला इस रात में होता है। मेरी बात नहीं है, बहकी शरीफ उठा के देखो, मिशकात सवा 115 उठा के देखो, सईदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि रावी है। सरकार ने फरमाया, या आयशा अतुदरीना मा फ़ीहा फ़ी हाज़िहि लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान। आयशा, क्या आप जानती हैं इस रात में क्या होता है? फ़क़ालत मा फ़ीहा या रसूलल्लाह, क्या हुज़ूर मुझे तो नहीं पता, आप बताएं इसमें क्या होता है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु मलऊदिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सना। इस साल जिस बच्चे ने पैदा होना उसका नाम लिख दिया जाता है। फ़ीहा युक्तबा कुल्लु मलऊदिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सना। अगमाया व फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकुम मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सना। आदम अलैहिस्सलाम की जिस औलाद ने, जिस इंसान ने इस साल वसाल करना, उसका नाम भी लिख दिया जाता है। व फ़ीहा तुरफ़अ अमालुहुम, खुश नसीबों इस रात को अमाल आपके उठाए जाते हैं। वह तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम, आपका रिज़्क़ उतारा जाता है। ये शब बारात, ये 15 शबान मुअज़्ज़म की रात है। कम से कम 12 से ज़्यादा सरकार के फरमूदात में बयान कर सकते इसकी फजीलत के ऊपर, इसके बरक़ात के ऊपर। कम 6-7 मैंने बयान कर भी दिए हैं।
तो आइए इस रात की इबादत कैसे करनी है। फ़ज़ाइल शहूर में सरकार का फरमान है और ख्वाजा हसन बसरी रहमहुल्लाह मेरे और आपके करीम आका के 30 सहाबा से रिवायत करते हैं। ये वो ताबी हैं जो हमारी अम्मी जान सज्जा उम्मे सलमा अस्सलाम अलैका की गोद में खेले हैं। ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं भाई, ये 100 से कम वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म करें। तो ये ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह वो अल्लाह के वली हैं, वो ताबी हैं कि जो सजदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन की गोद में खेलते रहे और इनका दूध भी आपने पिया है उम्मुल मोमिनीन का, और हज़रत अली शेर खुदा ने इनको खिलाया है, खिलाते रहे। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये खलीफा भी हैं ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सरकार के 30 सहाबा से रिवायत फरमाते हैं कि 15 शबान मुअज़्ज़म की रात को जो बंदा खुश नसीब सलातुल हाजात पढ़ता है, ये कोई किस्मत वाला ही पढ़ेगा। ये 100 रकात नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में एक दफ़ा सूरह फातिहा, 10 दफ़ा सूरह इखलास है। तो सरकार माते हैं कि जो ये अमल करता है शब बारात को, फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 दफ़ा नज़र रहमत फरमाता है और एक नज़र रहमत के बदले उसकी 70 हाजात पूरी फरमाता है। और सबसे छोटी हाजत उसको गुनाहों से पाक करना है। दूसरी रिवायत इस के रावी हज़रत अली शेर खुदा हैं। फ़ज़ाइल शहूर में रिवायत मौजूद है। अली शेर खुदा कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा 15 शबान की रात को आपने 14 रकात नमाज नवाफिल पढ़े। ये आसान है, 2-2 करके पढ़े, एक दफ़ा सूरह फातिहा, एक दफ़ा कोई सूरत मिला लो, सूरह इखलास ही बेशक मिलाते चले जाओ। 14 रकते पढ़ने के बाद मेरे और आपके करीम आका तशरीफ़ फरमाओगे, बैठ गए और आपने फिर सलाम फेरने के बाद 14 रकात नवाफिल पढ़ने के बाद बैठ गए। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास, इसको 14 मार पढ़ा नवाफिल पढ़ने के बाद। और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। 128 नंबर आयत 11वां पारा सूरह तौबा की ये आयत पढ़े, ये अमल किया। और अली शेर खुदा रिवायत फरमाते हैं कि सरकार ने कि जो ये अमल करेगा 15 शबान को उसको 20 मकबूल हज्जों का सवाब मिलेगा और 20 साल के रोज़ों का सवाब भी मिलेगा। ये कहते हैं जी शब बरात तो है ही को नहीं, इनके लिए वाकई कुछ नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं है। इनकी तमाम इबादत के मुँह के ऊपर मारी जाएगी। ये बात ज़हन में रख लीजिए। अगर ना शैतान जितने इबादत किसने करनी है उससे ज़्यादा मुख्त है कि इतना तो ही है कोई जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, 6 करोड़ साल इबादत की है। देखे ना, कभी गौर किया करें। दावा जितना मर्जी आपका मजबूत हो, अगर गवाही कमज़ोर हो तो बंदा मुकदमा हार जाता है, चाहे दुनिया की अदालत हो या दीन की अदालत हो। देखना, ईमान एक मुकदमा है, तौहीद इसका दावा है, रिसालत की गवाही है। जिसका राब्ता महबूब किबरिया के साथ पक्का है, गवाही पक्की है, ईमान का मुकदमा वही जीतेगा, दूसरा नहीं जीत सकता। 6 करोड़ साल शैतान ने इबादत की, अल्लाह ताला उसके मुंह के ऊपर मार दी। फरमाया फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। 14वां पारा पढ़ो सूरह अल-हिजर आयत नंबर 34-35। फरमाया फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम माई पैराडाइज, यूर कस्टमर। दफ़ा हो जाओ मेरी जन्नत में, तुम लानती हो गए हो। वइन्ना अलैका लानत अला यौम दीन, क़यामत तक मेरी लानतें तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरे आकर फरमाया कि जो ये अमल करेगा 14 रकात नवाफिल पढ़ेगा, हर रकत में एक तरफ सूरह फातिहा की सूरत मिला के, उसके बाद बैठ जाए और 14 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़े, 14 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, 14 दफ़ा सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा ये आयत मैंने जो पढ़ी है सूरह तौबा की, उसको 20 मकबूल हज्जों का सवाब मिलेगा और 20 साल के रोज़ों का सवाब भी मिलेगा। आइए इससे भी छोटे 12 रकात नवाफिल भी है। सुनाते हैं जो ये 12 रकात नमाज़ पढ़ेगा, हर रकत में एक दफ़ा सूरह फातिहा और 10 दफ़ा सूरह इखलास है जो पढ़ेगा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उसकी उम्र में भी बरकत हो जाएगी। 3 चौथी तरतीब फरमाया कि जो सिर्फ 8 रकात नवाफिल है, हर रकत में एक दफ़ा सूरह फातिहा, 11 दफ़ा सूरह इखलास है, तो ये पढ़ने के बाद इसका सवाब खातून जन्नत सैयदा फातिमा सलाम अलैहा को जो इसाल करता है, सैयदा फरमाती है मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूँगी जब तक इसकी शफात ना कर। 5वां इबादत सिरात की सिर्फ 4 रकात नवाफिल है, ये हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन इनके साथ सुबह को रोज़ा है। फिर 4 रकात नवाफिल 2-2 करके पढ़ लो, 4 इकट्ठे पढ़ लो, एक दफ़ा सूरह फातिहा, एक दफ़ा कोई सूरत मिला लो।
सुबह रोज़ा रखना है, क्योंकि चली रमज़ान सरकार में कि इज़ा काना तो निस्फ़ मिन शाबान कूमू लैलहा व सूमू यौमहा, जब शबान के 15 रात को क़याम करना, दिन को रोज़ा रखना है, सूमू यौमहा। तो फरमाया दिन को रोज़ा रखता है तो उसके 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, 25वां पारा सूरह हाल की आयत नंबर 4। शब बरात की अज़मत, इसका जवाज़, इसकी रिफ़त, माया के देर एंड एवरी वाइज अफेयर्स वेस्ट डिस्टिंक्ट इन दिस नाइट, इस रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला फरमा दिया जाता है। तो आज खुदारा इसको आतिशबाजी की नज़र न करना, अल्लाह ताला का हुक्म है, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, मेरे महबूब के गुलामों अपने आप को और अपने आल को दोज़ख की आग से बचाना। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ये वो दोज़ख की आग है जिसका ईंधन ये लकड़ियाँ नहीं होंगी, ये गैस नहीं होगी, ये इंसान और पत्थर इसका ईंधन होंगे, इसका फ्यूल इंसान और पत्थर होंगे। तो आज अहद करना अल्लाह घर में बैठ कर, या अल्लाह हम जैसे तेरे महबूब ने शब बरात को गुजारा है इसी तरह हम गुजारेंगे, वादा है भाई। या रब मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।